आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल कथा नहीं है, बल्कि भक्ति और प्रेम का ऐसा सागर है जिसमें डूबकर आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। यह कथा है श्री राधा रानी की, जो प्रेम की मूर्ति है, भक्ति की जननी है और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है। आज हम जानेंगे कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, उनका स्वरूप कैसा है और राधा अष्टमी क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए भाव और श्रद्धा के साथ हम इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। बहुत समय पहले ब्रजभूमि के बरसाना गांव में एक महान तपस्वी राजा रहते थे। उनका नाम था वृषभानु महाराज। वे और उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी बड़े भक्तिपूर्ण और धर्मपरायण थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वे निरंतर भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हमें एक ऐसी संतान दीजिए जो आपके प्रेम में डूबी हो। कहा जाता है कि जब वृषभानु जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, उसी समय यमुना तट के पास एक कमल के फूल पर एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके शरीर से अधूर्त प्रकाश निकल रहा था। यह स्वरूप इतना अलौकिक था कि मानो स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हों। वृषभानु जी उस कन्या को घर ले आए। कीर्तिदा देवी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह दिव्य कन्या अपनी आंखें बंद किए हुए थी। दिन बीतने लगे, लोग सोचने लगे कि शायद यह कन्या नेत्रहीन है, लेकिन वृषभानु महाराज ने कभी निराशा नहीं जताई। वे कहते थे, यह मेरी बेटी दिव्य है, इसमें अवश्य है कोई रहस्य है। फिर एक दिन श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वृषभानु जी के घर आए। जैसे ही बाल कृष्ण ने अपनी नन्ही सी उंगली से उस दिव्य कन्या के नेत्रों को स्पर्श किया, उसी क्षण कन्या ने अपनी आंखें खोल दी। उसने सबसे पहले जिसे देखा वह स्वयं श्री कृष्ण थे। मानो उनकी आंखें केवल कृष्ण के दर्शन के लिए ही बनी हों। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं श्री राधा थी, श्री कृष्ण की अनंत प्रेम शक्ति, भक्ति की देवी। कथा कहती है कि राधा का जन्म श्री कृष्ण से अलग नहीं है, बल्कि उनके ही प्रेम का स्वरूप हुआ है। जैसे चांद और चांदनी अलग नहीं है, वैसे ही कृष्ण और राधा भी अलग नहीं है। कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण अस्तित्व में नहीं है। राधा का जीवन केवल प्रेम की कथा है। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनका प्रेम निस्वार्थ था। यही कारण है कि आज भी जहाँ कृष्ण का नाम लिया जाता है, उससे पहले राधा का नाम लिया जाता है, राधा कृष्ण। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवतरित होते हैं, उसी प्रकार श्री राधा का प्रकृति भी इसी दिन हुआ है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, राधा कृष्ण के भजन गाते हैं और विशेष पूजा करते हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। भक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें अहंकार न हो, और ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा जैसी भक्ति है। दोस्तों, राधा रानी केवल एक देवी नहीं, बल्कि भक्ति का शुद्धतम रूप है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए किसी बड़े यज्ञ, किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और हमारे जीवन में भी भक्ति, प्रेम और करुणा के बिना सब अधूरा है। आइए इस राधा अष्टमी पर हम संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में राधा जैसी भक्ति, राधा जैसा प्रेम और राधा जैसी करुणा को अपनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी राधा अष्टमी की कथा। आप मुझे कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये जरूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं, और प्रेम से बोलो राधे राधे।